जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी फौज, कैसा है जोश? आई होप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जो सपना मेरे भाई आप सभी ने संजो रखा है कि सर अब की बार हम करेंगे एग्जाम को फतेह, इस सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर जाबाज रात दिन मेहनत कर रहा होगा, और मेहनत करना जरूरी भी है मेरे भाई, क्योंकि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपको बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम करेगा। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कैसी है मेरी फौज, क्या चल रहा है मेरे भाई, रात दिन मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ, चलिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं चांदनी चौरसिया, सुब्रत घोष, कन्हैया यादव, आसिफ अली, कौशल, परवीन यादव, राम, दीपक शर्मा, मोहम्मद ओकार अर्जुन, साहिल, अभिषेक, तन्नु दाइमा, विकास कुमार मौर्य, दीपक, अंकित झाजड़ा, रामधर बघेल, नरपत राजपूत, छोटू, कृष्ण रमेश, शुभम डांगी, भगवान सिंह, मेघू, अतुल यादव, आनंद राज, छोटी, सोनू, अब्दुल, रविकांत, आयुष, पिंटू सैनी, ऋषभ, राहुल, शुभम, अभिषेक पाल, दीपक, अंकित साहनी, मनोज कुमार, प्रेम, आरिफ खान, निगम पांडे, अजय कुमार, संदीप कुमार, ये सभी बच्चे, फिरोज, फाजिया, गुलशन, ये सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, तो मेरे भाई अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण श्रृंखला, और वर्ण श्रृंखला में अपन ने कल कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, तो मेरे भाई अपन ने, मुझे पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि सभी को क्या वो लेटर के नंबर याद हो गए। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन में सारे लेटरों की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। कमेंट करके बताओ क्या नंबर तुम्हें याद हो गए हैं। चलिए, याद हो गए ना, सभी के बच्चों के आ रहे हैं। कल अपन ने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए थे, शायद, मुझे जहां तक ध्यान है। चलिए, तो अपन ने कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। कल अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार कमेंट करके बता दो। 5 क्वेश्चन अपने हो चुके थे शायद, एक बार कमेंट करके बता दो कितने क्वेश्चन अपन लोगों ने कल की क्लास में कर लिए थे। मुझे जहां तक ख्याल है अपन लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिए थे, है ना? एक बार अपने नोटबुक उठा के बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे, कौन से नंबर का क्वेश्चन था कल की क्लास में अपने। अच्छा, 5 हो गए ना, छठा क्वेश्चन करना है। लो, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलो, अब तो स्पीड बढ़ा लो यार, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ईमानदारी से करना पड़ेगा। चलो करो इस क्वेश्चन का जल्दी से दो आंसर।
भाई अब स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि कल तो चलो आपको नंबर याद नहीं थे तो हमने स्लो चले थे। आज तो सुपड़ा साफ कर दो इन क्वेश्चनों का देखते ही, कि सर हाँ ऐसे ही हम इन क्वेश्चनों का क्या कर देंगे जी, सुपड़ा साफ कर देंगे। चलो दो जल्दी से कमेंट करके आंसर। चलिए आ जाइए। सबसे पहले मेरे भाई आप इसे चेक करोगे तो नंबर डालोगे, ये कितने पे आता है तो आप कहोगे सर 25 पे आता है। ये कितने पे आता है तो आप कहोगे सर 22 पे आता है। ये कितने पे आता है 19 पे। ये कितने पे आता है 16 पे। और ये कितने पे आता है 13 पे। अगर देखोगे तो देखो 25 से 22 हो गया, 3 कम हो रहे हैं। 22 से 19 हो गया, 3 कम हो रहे हैं। 19 से 13 हो गया, 3 कम हो रहे हैं। 19 से 16 हो गया, 3 कम हो रहे हैं। 16 से 13 हो गया, 3 कम हो रहे हैं। यानी कि हर जगह 3 3 3 3 कम होते जा रहे हैं। तो यहां से भी मेरे भाई 3 कम हुए होंगे। तो अगर आप देखना चाहो, जैसे मुझे यहां से यहां आना है, पीछे से आगे आना है, तो मैं 22 में अगर 3 जोड़ू ना तो आगे आ जाऊंगा। तो मुझे पीछे से आगे आना है तो मैं 25 में 3 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएंगे। 28 हो जाएंगे। यानी कि 28 में से 3 घटाओगे तभी तो 25 आएंगे। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल राइट बात है। अब अंग्रेजी में 25 लेटर तो 28वां लेटर तो कोई होता ही नहीं है, 26 होते हैं। तो कल मैंने क्या बताया था, अगर वैल्यू 26 से ज्यादा चली जाती है तो उसमें से 26 कम कर देना। आप उसमें से 26 कम करोगे तो कितना आएगा, 2। और 2 पे क्या आता है, बी आता है मेरे भाई। 2 पे क्या आता है, बी आता है। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? मैं पीछे से चल रहा हूं। अगर मैं 13 में 3 जोड़ूं तो 16, 16 में 3 जोड़ूं तो 19, 19 में 3 जोड़ूं तो 22, 22 में 3 जोड़ूं तो 25, 25 में 3 जोड़ूं तो 28। अब 28वां लेटर तो कोई होता ही नहीं है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर 26 से ऊपर कोई नंबर आता है तो उसमें आप 26 कम कर देना। यही मैंने बताया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? या ये देखो कि आपने कितने में से 3 घटाए कि 25, तो आप कहोगे 28 में से। तो 28वां लेटर होता नहीं है, 26 कम करोगे तो 2 आएगा। और 2 पे क्या आता है, बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए सोन भैया थैंक यू। आ जाओ। आपको सबसे पहले नंबर डालने हैं। एम कितने पे आता है, 13 पे। जी कितने पे, 7 पे। एल कितने पे, 12 पे। एच कितने पे, 8 पे। के कितने पे, 11 पे। आई कितने पे, 9 पे। जे कितने पे, 10 पे। जे कितने पे, 10 पे। और यहां याद करो। अब आप ऊपर वाले नंबर को भूल जाओ। इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इनको भूलना पड़ेगा मेरे भाई। भूल गए? अब आप देखो आपके पास नंबर है 13, 7, 12, 8, 11, 9, 10, 10। याद करो अगर ये नंबर सीरीज होती तो क्या यहां मिक्स नहीं है? मिक्स की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको, कि सर मिक्स में वैल्यू अप डाउन होती है। देखो 13 से 7 हो गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। और एक मैंने बताया था, अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा तो मिक्स है। तो मिक्स का मैंने तरीका क्या बताया था, कि अगर यहां कोई प्रश्नवाचक है। मिक्स का मैंने तरीका क्या बताया था? मिक्स का तरीका मैंने यह बताया था कि अगर यहां पे कोई प्रश्नवाचक है तो एक एक पद छोड़ते हुए चलो।
एक एक पद छोड़ते हुए चलो। अब आप इस चीज को देख लो, ऊपर वाली को अब समझ में आ जाएगा लॉजिक। तो अब आप क्या कहोगे कि गुरुजी यहां 13 से 12 हो गया एक कम, 12 से 11 हो गया एक कम, 11 से 10 हो गया एक कम, 10 से एक कम करोगे तो 9 आएगा गुरुजी। और 9 पे तो गुरुजी आई आता है, आई। 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो क्या मैंने तुम्हें मिक्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर आपने। तो ऐसे आपकी बुद्धि को दौड़ाना है, और ऐसे बुद्धि दौड़ेगी ना तो मेरे भाई पर्सन का धुआं धुआं कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे पर्सन का क्या कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। तो बात समझ में आ गई। तो ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। जो ए ऑप्शन था ना मेरे भाई, वो आपके क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आर्मी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख लो, आर्मी 2024, आर्मी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्मी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें नंबर डालना रहता है। एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, क्यू फोर क्वार्टर 17 यानी कि सेक्टर 17 जाना है, क्यों रानी के पास यानी कि क्वीन से मिलना है, तो क्यों पे 17, T20, एक्स मैंने 24 बताया था, और सी का तो तुम्हें याद हो गया होगा। अब आप देखो इनमें रिलेशन। मेरे भाई 14 में 14 से 15 हो गया, प्लस का एक जुड़ रहा है। 15 से 17 हो रहा है, प्लस के दो जुड़ रहे हैं। 17 से 20 हो रहा है, प्लस के तीन जुड़ रहे हैं। 20 से 24 हो रहा है, प्लस के चार जुड़ रहे हैं। तो मेरे भाई क्या यहाँ पे पांच जुड़ रहा है क्या? क्या यहाँ पे पांच जुड़ रहा है क्या? अगर 24 में पांच जोड़ोगे तो क्या 29 होते हैं क्या? 29 तो लेटर ही नहीं होते। तो 29 में से 26 कम करोगे तो तीन आ जाएंगे। तो क्या यहाँ पे तीन आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो समझ में आ गया कि तीन पांच जुड़ रहे हैं। तो अब आगे कितने जुड़ेंगे? तो आप कहोगे सर आगे छह जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पांच जुड़े हैं, यहाँ छह जुड़ेंगे। तीन और छह कितने होते हैं? नौ। और नौ पे क्या आता है मेरे भाई? आई आता है। नौ पे क्या आता है? आई आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम तीन में मेरे बच्चे छह जोड़ोगे तो नौ होंगे। और नौ का मतलब क्या होता है? आई। नौ का मतलब आई। क्योंकि आई कैसे दिखता है? अरे सर नो की तरह दिखता है, नो की तरह। आई नो, आई नो। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन भी आपका आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। कमेंट करके बता दो जल्दी से। ये क्वेश्चन भी आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। करो जल्दी से। अब तो स्पीड बना लो लाडले।
चलिए मेरे भाई, यहां से अगर आप नंबर डालोगे, एफ आता है 6 पे, जे आता है 10 पे, एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे। तो मैंने कहा क्या लॉजिक है, तो आपने कहा गुरुजी 6 से 10 हो गया, प्लस के 4 जुड़ रहे हैं। 10 से 14 हो गया, प्लस के 4 जुड़ रहे हैं। 14 से 18 हो गया, प्लस के 4 जुड़ रहे हैं। तो आप कहोगे सर नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो प्लस के 4 जुड़ के आएगी, और 18 में 4 जोड़ोगे तो 22, और 22 पे क्या आता है, वी। वी फोर वैन आता है। 22 पे क्या आता है, इसको वी कर लेना मेरे बच्चे, ये वी है, यू नहीं है। क्या है, ये वी है। ठीक है, ये डब्ल्यू नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जब आप 18 में 4 जोड़ोगे तो 22 होंगे। ये यू नहीं है, वी है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वी, वी फॉर वैन। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी फॉर वैन। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी फॉर वैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से निपटा दो इसको भी। ये भी आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके बता दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आ जाओ। ये भी आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर डाल दो। सी आता है 3 पे, एप आता है 6 पे, जे आता है 10 पे, प्रश्नवाचक और ये आता है 21 पे। और यहाँ पे हमें वैल्यू का पता नहीं है। सर अगर यहाँ देखूं तो कितने हो रहे हैं, प्लस के 3। यहाँ देखूं तो कितने हो रहे हैं, प्लस के 4। तो मन में विचार तो आ रहा होगा यहाँ पे प्लस के 5 होंगे, और फिर आगे प्लस के 6 होंगे। यही तो मन में विचार आ रहा होगा। तब आप कहोगे सर 10 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 15, और 15 में 6 जोड़ते हैं तो 21 आता है। बिल्कुल सही है। और 15 पे क्या आता है मेरे भाई, ओ आता है। 15 पे क्या आता है, ओ। ओ आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओ आएगा। 15 पे क्या आता है, ओ आता है मेरे भाई। 15 पे क्या आता है, ओ आता है। चलिए, ये जो क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये भी आपके आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। बिल्कुल साहिल भैया, चल जाएगी। बस अब की बार जो बुक आएगी उसमें हम नया जो टाइप आ रहे हैं 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। 2025 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे बस। तो कोई एरर वगैरह होगी तो उसको भी रिमूव करेंगे। हार्दिक कह रहा है सर आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि पेन कॉपी की आवश्यकता, बेटा नहीं पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो नहीं पड़ेगी। आप मेरे बच्चा मेहनत करोगे तो नहीं पड़ेगी। आ जाओ मेरे भाई। सबसे पहले जेड आता है 26 पे, वी आता है 22 पे, आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, जे आता है 10 पे। ये देख लेंगे। अंतर देख लो मेरे भाई, इन दोनों के बीच में 4 का गैप आ रहा है। 26 से 22 हो गया।
इन दोनों के बीच भी 4 का गैप आ रहा है, 18 से 14, इसमें भी 4 का गैप आ रहा है, और यहाँ भी 4 का गैप आ रहा है। तो मेरे भाई नेक्स्ट जो होगा वो भी 4 का गैप होगा, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी आर्मी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आर्मी जीडी में। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डरना बिल्कुल नहीं है, थकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करना है। दीपक शर्मा बेटा लेवल भी बढ़ाएंगे, पहले ये क्वेश्चन देख ले तू आराम से। पहले मैं तुम्हें ये तो बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में आए हुए हैं, फिर लेवल पे भी बात कर लेंगे बेटा, फिर लेवल पे भी बात कर लेंगे, टेंशन ना लो। चलो बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर दिया सभी बच्चों ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। ऐसे पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि हमें 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आने एग्जाम में। एक्स आता है सर 24 पे, यू आता है सर 21 पे, आर आता है सर 18 पे, ओ आता है सर 15 पे, एल आता है सर 12 पे। सर काटा छाटी करके देखते हैं। सर 24 से 21 हो गया, इसका मतलब 3 कम। 21 से 18 हो गया, इसका मतलब 3 कम। 18 से 15 हो गया, इसका मतलब 3 कम। और 15 से 12 हो गया, इसका मतलब 3 कम। सर 3 3 कम करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे भाई यहां भी हम 3 कम करेंगे, तो 12 में से 3 कम करेंगे तो कितने आएंगे, तो आप कहोगे सर 9, और 9 के ऊपर क्या आता है, आई। 9 के ऊपर क्या आता है, आई। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चे, वो बी ऑप्शन होगा। आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मेरे बच्चे बी ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हो सर बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बी ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का क्या होगा जी, राइट है। ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। इस क्वेश्चन का भी सुपड़ा साफ कर दो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का भी सुपड़ा साफ कर दो। देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। लेवल का क्वेश्चन है और इसमें एक कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा। लेवल का क्वेश्चन है और इसमें एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई। बताओ। वैसे अगर आप बताओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे इन क्वेश्चनों का आप सुपड़ा साफ कर रहे हैं।
चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर मेरे कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं बेटा, पढ़ाई करो बस आप, है ना, पढ़ाई करो, सबके कमेंट आ रहे हैं। देखो अगर आप यहां नंबर डालोगे, जैसे ये L12 पे आता है, O15 पे आता है, V22 पे आता है, E5 पे आता है और P16 पे आता है, तो क्या कोई लॉजिक है क्या इनमें? अगर कोई लॉजिक है तो देखते हैं। देखो अंतर यहाँ कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे सर 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ 7 जुड़ रहे हैं, यहाँ तो आप कितने जोड़ोगे मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 6, और ये 4, 4 और 5 9 जुड़ रहे हैं सर। यहां कितने जुड़ रहे हैं? तो आप कहोगे सर 11 जुड़ रहे हैं। तो मेरे भाई आगे आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अब 13 जुड़ेंगे, तो 13 ये पॉसिबल नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं। अब मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूं, ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या था। देखो मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी में टोटल जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये टोटल 26 लेटर होते हैं। अब इनके अगर नंबर डाले तो आपने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, टोटल लेटर सर 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अब जो जिसके नीचे है वो उसका विपरीत है। जैसे ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, ई का विपरीत वी होता है, एफ का विपरीत यू होता है, जी का विपरीत टी होता है, एच का विपरीत एस होता है, आई का विपरीत आर होता है, जे का विपरीत क्यू होता है, के का विपरीत पी होता है, एल का विपरीत ओ होता है, एम का विपरीत एन होता है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर दूसरे लेटर के विपरीत होता है। तो कैसे याद हो? एक तो तरीका यह है कि आप किसी को भी जोड़, दो लेटर की अगर वैल्यू 27 आ रही है तो वो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक का जेड विपरीत होता है तो 26 प्लस 1 5 और 22 27 होते हैं, इसका मतलब ई वी के विपरीत है। 8 और 19 27 होते हैं, सबका योग 27 होगा। आप सबका योग करके देख लो, इनका इसका भी 27 होगा, इसका योग भी ऊपर 27 होगा, इसका योग भी 27 होगा, इसका योग भी 27 होगा, इसका योग भी, सबका योग 27 होगा। एक तरीका तो यह है, सबका योग 27 होगा, ये तरीका तो, एक तरीका तो यह है। देखो 13 और 14 27, 12 और 15 27, 11 और 16 27, 13 और 17 27, 9 और 18 27, 8 और 19 27, 7 और 20 27, 6 और 21 27, 5 और 22 27, 4 और 23 27, 3 और 24 27, 2 और 25 27, 1 और 26 27। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर दूसरे लेटर का विपरीत होगा तो उनकी दोनों की वैल्यू का योग 27 होना चाहिए, और यही तरीका है। एक इसकी ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई, अगर एक वर्ण दूसरे वर्ण का विपरीत है तो इन दोनों की वैल्यू का सम कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। ये याद रखना है कि जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के विपरीत होगा तो इनकी वैल्यू का सम कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। एक आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे ए जेड का विपरीत होता है, बी जो है मैं यहां लिख देता हूं, ए जेड का विपरीत होता है, बी वाई का विपरीत होता है, सी एक्स का विपरीत होता है, डी डब्ल्यू का विपरीत होता है, ई वी का विपरीत होता है, ई वी का विपरीत होता है, एफ यू का विपरीत होता है, जी टी का विपरीत होता है, एच एस का विपरीत होता है, आई आर का विपरीत होता है, जे क्यू का विपरीत होता है, जे के पी का विपरीत होता है, एल ओ का विपरीत होता है, और एन एम एन का विपरीत होता है। ऐसे याद रख सकते हो। याद करने का तरीका भी है एक, ए टू जेड, इसे याद रखोगे, ए टू जेड, इसे ऐसे याद रखोगे,
इसका याद रखोगे बॉय, बॉय का मतलब बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। इसे याद रखोगे क्रैक्स, क्या याद रखोगे, क्रैक्स। सी किसका विपरीत होता है, एक्स का। इसे याद रखोगे माउंटेन ड्यू, ड्यू आप पीते हो ना ड्यू, माउंटेन ड्यू, तो डी का क्या हो गया। इसे याद रखोगे मेरे भाई, इसे याद रखोगे इवनिंग, क्या याद रखोगे, इवनिंग। तो इवनिंग में क्या याद हो जाएगी, ई वी के विपरीत होता है। इसे याद रखोगे फालतू, क्या याद रखोगे, फालतू, तो ऐप किसका विपरीत हो जाएगा, यू का। इसे याद रखोगे जीटी रोड, क्या याद रखोगे, जीटी रोड, तो जी टी का विपरीत हो जाएगा। इसे याद रखोगे हाई स्कूल, क्या याद रखोगे, हाई स्कूल, तो यहां से एच किसके विपरीत हो जाएगा, एस के। इसको क्या याद रखोगे मेरे भाई, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आई का आर होता है। इसे याद रखोगे मेरे भाई जोधपुर क्वीन, जोधपुर क्वीन, जोधपुर क्वीन, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जे किसका हो गया, इसका। इसको याद रखोगे काला पानी, काले पानी की सजा, तो काला पानी या कानपुर भी याद रख सकते हो, तो के का क्या हो जाएगा, पी। इसे याद रख सकते हो मेरे भाई लव, वैसे तो लव आप जब समझोगे तो मेरे भाई एल का विपरीत ओ, और यहां से ही दो चीज हो जाएगी, वी का विपरीत ई। देखो यहां पे इवनिंग हुआ था, आ जाओ। इसे याद रखोगे मन, क्या याद रखोगे, मन, तो एम किसका विपरीत हो जाएगा, एन का। ऐसे आप याद कर सकते हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, इवनिंग, फालतू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोधपुर क्वीन, काले पानी की लव और मन। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है। ये इनकी मेरे प्यारे बच्चे क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, एक दूसरे का विपरीत होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था। देखो अगर जिन बच्चों ने यहां देखा योग 27 हो रहा है, या लव, लव एक दूसरे का विपरीत है, इवनिंग, इवनिंग या 27 देखो एक दूसरे का विपरीत है, इवनिंग, तो काला पानी आएगा, के आएगा यहां पे। या तो नीचे योग करके देख लो, दोनों का योग 27 हो रहा है, यहां भी दोनों का 27 हो रहा है, तो यहां 16 में कितने जोड़ू, 27 हो जाए 11, और 11 पे क्या आता है, के, या ये क्या आता है। या ऐसे याद रख लो कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो पी का विपरीत आएगा पी के, या काला पानी, या काला पानी, या तो याद रख सकते हो पी के, या मेरे बच्चा याद रख सकते हो काला पानी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे याद रख लो। लव, एल ओ का विपरीत है, वी ई का विपरीत है, योग करके देख भी लो, 12 + 15 27 हो रहे हैं, 22 + 5 27 हो रहे हैं, तो 16 में कितने जोड़ूं, तो आप कहोगे 16 में सर कितने जोड़ूं, 11, तो 27 होंगे। तो यहां भी योग कितना होना चाहिए, 27, तो 11 पे क्या आता है, के, या याद रखो काला पानी। ठीक है, या याद रखो काला पानी, कमला पसंद भी याद रख सकते हो भाई, आपको याद रखनी है ट्रिक कुल मिला के। तो यहां अपोजिट लेटर थे, क्या थे, अपोजिट लेटर, यानी कि विपरीत वर्ण थे, विपरीत वर्ण थे मेरे भाई, ऐसे याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो दो दो लेटर के क्वेश्चन आएंगे, अब दो दो लेटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन तीन के भी आएंगे, इन सब क्वेश्चनों को अपन लोग सोल्व करेंगे। अब एक लेटर नहीं है, हर ग्रुप में दो दो लेटर है। देखो यहां दो लेटर, यहां दो लेटर, यहां दो लेटर, यहां दो लेटर। एक तो मैं इसका पहले तुम्हें बेसिक तरीका बताऊंगा, और इसका फिर लेवल वाला तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को पेपर में देखते ही कैसे सोल्व करोगे। मुझे ये बताओ, यहां दो लेटर है, यहां दो है, यहां दो है, यहां दो है, तो यहां भी दो आएंगे। तो पहले तो ये चेक करते हैं पहला लेटर क्या होगा। ये 18 पे आता है, इसका पहला 14 पे आता है, ये 12 पे आता है, और ये 8 पे आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले ये चेक करो कितने कितने का गेप है। तो आप कहोगे सर 4 का गेप है, 2 का गेप है, फिर सर 4 का गेप है, तो अब सर 2 का गेप होगा, और 6 6 पे आएगा एफ, 6 पे एफ आएगा। फिर ऊपर 2 नंबर देखो, ये 17 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 9 पे आता है। यहां कितने का अंतर है, 2 का,
यहां कितने का अंतर है? 4 का। यहां 2 का। तो यहां कितने का होगा? 4 का। तो 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए तो 5, 5 पे क्या आता है? ई। तो आंसर आएगा एफ ई। आंसर आएगा एफ ई। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर आएगा एफ ई। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि बुद्धि वाले बच्चे बनो, बुद्धि वाले। अब आप कहोगे गुरुजी बुद्धि वाले कैसे बनते हैं? तो अगर जितने हमें आवश्यकता, ऑप्शन से करो ये क्वेश्चन। सिंगल लेटर में तो चलो एक ही लेटर निकालना रहता है भाई, इतने जितने भी आपने क्वेश्चन करे इनमें तो सब में सिंगल सिंगल लेटर है। लेकिन अब जो लेटर आ रहे हैं वो डबल आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करो? तो मेरा कहने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि तुम ऑप्शन से खेल लो। ऑप्शन से। तो मैं कहूं कैसे खेलोगे? चलिए ऑप्शन से खेलना सिखाता हूं। ठीक है, ऑप्शन से खेलना सिखाता हूं मेरे बच्चों को। आ जाओ। पहले आप देखो कि यहां 2 लेटर आएंगे। इन 2 लेटरों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो आपका आएगा ही आएगा। कोई ना कोई ऑप्शन तो मेरे भाई आएगा ही आएगा, ये तो श्योर है। ये तो श्योर है, कोई ना कोई आएगा। जब कोई ना कोई आएगा तो लॉजिक होगा क्या सर फिर ये देखो, जैसे मान लो यहां पहला लेटर आई होता, एफ होता, एफ होता, एफ होता, तो पहले से नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से खेलो। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे किससे खेलो? ऑप्शन से। और ऑप्शन से खेल के क्वेश्चन का आंसर दे दो। आप ये देखो कि वो पोजीशन जिसमें सारे लेटर अलग अलग हैं। देखो पहली पोजीशन पे यहां आई है, यहां एफ है, यहां एफ है और यहां एफ है, तो यहां तो कॉमन आ रहे हैं। दूसरी पोजीशन पे देखो यहां एक क्यों है, दूसरी पोजीशन पे यहां ई है, दूसरी पोजीशन पे यहां एक्स है और दूसरी पोजीशन पे यहां एच है। कहने का मतलब इन चारों पोजीशन में आपको अलग अलग लेटर मिल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे? मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको क्या खेलना है, यहां पे आपको यह चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में अलग अलग लेटर है पोजीशन पे। जैसे यहां पहली पोजीशन पे तो सेम लेटर थे तो मैं नहीं देखूंगा, दूसरी पोजीशन पे सब अलग अलग थे तो मैं दूसरा लेटर ही चेक करूंगा। मैं दूसरा लेटर ही चेक करूंगा मेरे भाई। तो ये 17 पे आता है दूसरा, ये 15 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 9 पे आता है। तो मैंने चेक किया यहां 2 कम हो रहे हैं, मैंने चेक किया यहां 4 कम हो रहे हैं, मैंने चेक किया 2 कम हो रहे हैं, और मैंने यहां चेक किया तो आप कहोगे सर यहां पे 4 कम हो रहे हैं। तो 9 में से 4 कम हुए तो 5, और 5 पे ई आता है। इस ऑप्शन में जिसका लास्ट लेटर ई है वो सही है, इसका लास्ट लेटर नहीं था ऑप्शन हटा दो, इसका लास्ट लेटर ई नहीं था ऑप्शन हटा दो, इसका लास्ट लेटर ई नहीं था ऑप्शन हटा दो, सर लास्ट ई है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर को सोल्व करके क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे भाई पूरा नहीं सोल्व करना, हाँ अगर मजबूरी आ गई कि कॉमन ही कॉमन आ रहे हैं तो पूरा करो। लेकिन जब मेरे बच्चे होशियार बन चुके हो ना, तब ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती कदाचित नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। सुपड़ा साफ करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, सुपड़ा साफ करना है, ईमानदारी से सेशन लगाना है। ठीक है बेटा, तोप नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं जो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत करता हूं। तुम्हारे लिए ऐसी ट्रिकें ढूंढ के लाता हूं कि तुम्हारे जो कंसेप्ट हैं वो इजी बन जाए। आ जाओ। अब दिखा, तुम भी करके बताओ। अब देखो इस प्रश्न में हम वो ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखो पहली जगह एल एल एम एल यानी कि कॉमन आ रहे हैं, दूसरे में भी एम एन ओ ओ कॉमन आ रहे हैं। तो फिर हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा मेरे लल्ला, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए आ जाइए। कॉमन ना मिले, देखो एल आ रहा है, पहले एल आ रहा है तो छोड़ो, इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा।
एम आ रहा है, एन आ रहा है, ओ दो बार आ गया, इसको भी पूरा दोनों सोल्व करने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां दो लेटर आएंगे, हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखो नंबर डाल लो, पहले पहला लेटर देखो, ये 22 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है। चेक करो क्या हुआ। तो आप कहोगे सर 22 से 26 हो गया, 4 जुड़ रहे हैं, 26 से 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 26 में 4 जोड़ोगे 30, 30 का मतलब 26 कम करोगे तो वापस 4 आएगा, 4 में 4 जोड़ने से 8 होगा, और यहां भी मेरे भाई 4 जुड़ेगा तो 12, और 12 पे कौन सा लेटर आता है, एल। जिसका पहला लेटर एल है ये ऑप्शन गलत है, बाकी देखो यहां भी एल है, यहां भी एल और यहां भी एल है। अब दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा लेटर देखेंगे मेरे भाई, दूसरा लेटर यहां से देखो, ये 25 पे आता है, ये कितने पे आता है, 3 पे, ये 7 पे और ये 11 पे। अगर मेरे लाडले तुम देखते हो तो यहां भी 4 जुड़ रहा है, यहां पे भी 4 जुड़ रहा है, तो यहां पे भी 4 जुड़ेगा, यहां पे भी 4 जुड़ेगा, 25 और 4, 25 और 4 29 होते हैं, 29 लेटर नहीं होते, तो आप 29 में से जब 26 निकालोगे तो 3 ही आएगा, और ये 3 यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिल गया देखने को, आ जाओ। तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 4 जोड़ना पड़ेगा, 15 और 15 पे आता है ओ आता है, ओ यहां भी नहीं था दूसरा लेटर, ओ यहां भी दूसरा लेटर नहीं था, ओ सिर्फ और सिर्फ आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। जब मेरे बच्चे परिस्थिति ऐसी हो कि हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सोल्व कर लो। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी हो कि भैया एक ही लेटर को सोल्व करने से पूरा क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, तब हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, अब इस क्वेश्चन में देखो यहां दो लेटर आने वाले, आप सभी बच्चे जानते हो यहां दो लेटर आएंगे, और जब यहां दो लेटर आएंगे तो इसका देखो पहला लेटर तो सब में कॉमन आ रहा है, पहला लेटर तो कॉमन आ रहा है मेरे भाई, यहां देखो दूसरा एल आ रहा है, दूसरा एम आ रहा है, दूसरा क्यू आ रहा है, दूसरा आर आ रहा है, ये चारों के चारों लेटर अलग हैं। तो अब पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सेकंड लेटर ही चेक करना है, क्योंकि पहला लेटर तो सारे ऑप्शन में के आ रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अलग अलग, पहले में एल आ रहा है, दूसरा लेटर दूसरे में दूसरा एम आ रहा है, तीसरे में क्यू आ रहा है, चौथे में मेरे भाई आर आ रहा है। अब कैसे करोगे, दूसरे लेटर पे आ जाओ, इस दूसरे लेटर का नंबर कितना है वो लिखो, ये 16 पे आता है पी, एन 14 पे आता है, एन 14 पे आता है, एल 12 पे आता है। तो आप कहोगे सर 14 से 16 से 14 हो गया, दो कम, 14 से 14 में जीरो जुड़े, फिर दो कम, तो अब जीरो जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा तो मेरे भाई 12 में जीरो जोड़ोगे तो 12, और 12 पे एल आता है, जिसका पहला दूसरा लेटर एल है। सर यहाँ पे एल था, यही ऑप्शन है, सर एम था हटा दो, सर सी था, क्यू था हटा दो, सर आर था हटा दो, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो मेरे भाई, ऑप्शन से खेलना सीख लो, और पूरा करो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां के को अगर आप नहीं भी सोल्व करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि के तो सब में कॉमन है, कॉमन वाली चीज मत देखो, जो कॉमन नहीं है दूसरे में देखो, यहां एल था, यहां एम था, यहां क्यू था, ये सब अलग अलग है। अगर ये मुझे पता लग गया कि सेकंड पोजीशन पे इनमें से कौन आएगा तो वही मेरा आंसर होगा। और पूरा करो तो पूरा कर लो, लो पूरा करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपने जल्दबाजी तो है ही नहीं ना, पूरा करवा देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करता तो पूरा कर लेता, पहला लेटर और निकाल लेता, जैसे ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ये आता है 13 पे, तो बस चेक कर लेता, ये जीरो जुड़ा है इसमें, इसमें दो कम हुए हैं, इसमें जीरो जुड़ा है, तो इसमें से भी दो कम हो जाते, 11 11 पे के आ जाता, के एल इसी ऑप्शन में मिल रहा था, के एल इसी ऑप्शन में मिल रहा था। बाकी एक बार सोचना, अब देखो तुमने के निकाला तो भी आंसर आया, नहीं निकाला था तो भी आंसर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब जैसे दो लेटर की सीरीज है, अब जैसे मान लो पहले सब में अलग अलग होते तो मैं पहला ही चेक कर लेता, दूसरा अलग अलग है तो दूसरा, अगर कॉमन मिलते हैं तो फिर पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिव्यांशु शर्मा कल बताया था ना ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। चलिए ये तुम्हारे लिए SW है, ये तुम्हें खुद को करके लाना है कल, ये आपके लिए SW है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।